स्वास्थ्य प्रबोधिनी के मंच पर मैं छाया त्यागी सभी दर्शकों श्रोताओं को अभिवादन करती हूँ। सभी का इस मंच पर हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सभी की स्नेह के लिए मैं बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करती हूँ। दोस्तों, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कुछ इस सप्ताह श्रृंखलाएं लेकर आ रहे हैं। शारीरिक योग की, मानसिक योग की और आध्यात्मिक योग की। हमारा शरीर, मन और आध्यात्मिक तीनों स्वस्थ हो तो बाहरी कुछ चीजें अगर घटित भी होती हैं तो हमें उतना परेशान नहीं करती। अगर हम इन सब से वीक होते हैं तो हमें ये सब चीजें बहुत अधिक वेदना देती हैं। सबसे पहले श्रृंखला में हम योग की बात करेंगे। योगा जो शारीरिक हमारी क्रियाएं हैं और उनसे हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि योग के नाम पर, मतलब पक्षियों के नाम पर आपको योग की क्रियाओं का नाम दिया गया है, जैसे गरुड़ासन, मत्स्येंद्रासन, वज्र आसन, सर्प आसन, मंडूक आसन। इसका मतलब ये हुआ कि पशु पक्षी भी जो हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। वैसी ही मुद्राओं को हम भी अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए उनमें से ही कुछ मुद्राओं का आप अभ्यास कीजिए, आप उन क्रियाओं को देखिए। मैं आपको अपनी कुछ क्रियाएं दे रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आइए, आप सबका स्वागत है। गहरी लंबी सांस भरें, नाभि तक सांस भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए ओ की उच्चारण करते हुए हृदय में ऊ को उच्चारण करते हुए और माँ को मस्तक में गुंजारित करते हुए पूरी सांस बाहर निकालते करेंगे। ओम इसी विधि से। पुनः एक बार करेंगे। एक बार और करेंगे। आज जो हम आसन करेंगे वो महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी होंगे और उन्हें अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से शामिल करें तो हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। दोनों पैरों को एक पंजों में 1-1.5 फीट का फासला कर दें। एड़ियां करें आसपास। दोनों हाथों को सीने पर जोड़कर रखें, हथेलियां जुड़ी हुई, और गहरी लंबी सांस करेंगे। ओम श्री सूर्याय नमः। दोनों हाथों को ऊपर लाएं, सांस भरी हुई। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, कमर का जितना हिस्सा मुड़ा सकते मुड़ा दें और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए पूरी सांस बाहर निकालते हुए पेट अंदर करें। दोनों हाथों को दोनों पैरों के अगल बगल रखें और दोनों घुटनों को बिना मुड़े मस्तक को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। अब बाएं पैर को पीछे ले जाएं। दोनों हथेलियां अगल बगल ही रखी रहेंगी और अपने आंखों को, गर्दन को ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए ध्यान आज्ञा चक्र में रखें। मस्तक पर ध्यान बिंदी रखें। दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं। दोनों पंजों को मिला दें, एड़ियों को मिला दें और शरीर को, नितंबों को पीछे की तरफ तान दें। गर्दन नीचे आपकी ठोड़ी सीने से लगी हुई, पूरा श्वास बाहर निकला हुआ। धीरे धीरे दोनों घुटनों को जमीन पर लगाएं। दोनों
हथेलियों के बीच में अपने सीने को ले जाएं, ठोड़ी को जमीन पर लगा दें, नाभि तक का हिस्सा उठाओ और नाभि को जमीन में लगाते हैं। हथेलियाँ वहीं लगी रहेगी और ऊपर सीने तक का हिस्सा तान दे, ऊपर देखें, गर्दन और मुंह ऊपर की तरफ, आंखें खुली हुई आसमान को देखते हुए ध्यान आगे करें। उन्हें उठें और दोनों पैरों को मिला लें। अपने बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में लाएं, दूसरे पैरों को भी हथेलियों के बीच में लाएं और सांस बाहर निकालते हुए उन्हें घुटनों से मस्तक को लगाएं और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए सांस भरते हुए पीछे ले जाएं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। ये एक क्रिया हुई और ऐसी ही दूसरी क्रिया दूसरी तरफ करेंगे और ये 12 क्रियाएं एक आसन होगा। चलिए पुनः हाथों को जोड़ते हुए ओम श्री मित्राय नमः। दोनों हाथों को सांस भरते ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों को पीछे की तरफ कमर को मोड़ते हुए हथेलियों को अगल बगल दोनों पैरों के रखते हुए पेट अंदर, श्वास बाहर, मस्तक को घुटनों से लगाने का प्रयास। दूसरे पैर को, अब दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे और दोनों अपने पीछे अपने पंजे को खड़ा कर दें। पूरे शरीर का भार अपने बाएं घुटने पर रखें। अब पुनः दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं, घुटनों को जमीन पर रखें, सीने को दोनों हाथों के बीच में ले आएं, पेट को जमीन पर लगाते हुए सीने तक का हिस्सा ऊपर उठा दें, आंखें खुली हुई आसमान की तरफ देखती हुई, गर्दन तनी हुई ऊपर की तरफ, ध्यान आगे करना। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाएं। पुनः उसी स्थिति में अपने दाएं पैर को आगे ले आएं, बाएं पैर को भी आगे ले आएं और हाथों को अगल बगल हथेलियों को जमीन पर लगाते हुए सांस छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। दोनों हाथों को जोड़ते हुए सीने पर रख लें और पुनः उसी स्थिति में पीछे जाएं, ऊपर खींचते हुए वापस। ये एक आसन, इसको 3 बार, 4 बार, 5 बार या 12 बार तक भी किया जा सकता है। अब लेट जाएं, थोड़ा सा विश्राम करें, 1-2 गहरी लंबी सांस लें, दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, तानते हुए नाभि से नीचे तक का हिस्सा नीचे की तरफ तानते हैं। आपके पंजे नीचे की तरफ मुड़े हुए, खींचे हुए और ऊपर हथेलियां खींची हुई, पूरी तरह खींच दें, पूरे शरीर को खींच दें। ये करेंगे ताड़ासन। एक बार करेंगे, फिर सांस भरते हुए करेंगे। सांस भरते हुए नाभि तक का नीचे का हिस्सा नीचे और ऊपर तक का हिस्सा ऊपर, तान दें पूरा शरीर को। इसको 3 बार कर सकते हैं। उठकर बैठ जाए। अब करेंगे पश्चिमोत्तासन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पेट को अंदर, दोनों पैरों को पकड़ें दोनों हाथों से और मस्तक को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। अगर चाहें तो अपनी कोहनियों को भी जमीन पर लगा दें। अब करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन। दाहिने पैर को, बाएं पैर को मोड़ें, दाहिने पैर को उसकी जंघा के पास रखें, हाथ को उठाएं, बाएं हाथ को उठाएं और उससे अपने बाएं पैर की एड़ी को पकड़ लें और हथेली दूसरा हाथ अपने कमर पर लाते हुए नाभि को छूने का प्रयास करें। पीछे की तरफ मुड़ जाए, जितना पीछे खींच सकते हैं खींच दें, मुड़ा दें शरीर को। वापस इसको दूसरे पैर से भी करेंगे। दाएं पैर को मोड़ें, बाएं पैर को उसके पास रखें और बाएं हाथ से टखने को पकड़ने का प्रयास करें और बाएं हाथ से अपने नाभि को छूने का प्रयास करें। कमर पर लाते, गर्दन पीछे, आंखें खुली।
अब करेंगे अपने पेट के बल लेट जाए, करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को सीने के अगल बगल रखें, मस्तक जमीन पर, धीरे धीरे उठें और अपने नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठा दें। पीछे पंजे मिले हुए, ये ध्यान रखें। और कोहनियाँ अर्ध मुड़ी हुई, आंखें ऊपर आसमान की तरफ देखती हुई, गर्दन तले। करेंगे धनुरासन। अपने दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ें और पेट तक का हिस्सा उठा दें, आगे से गर्दन भी उठा दें, तान दें पूरा शरीर, धनुष की तरह धनुरासन। छोड़ दें, वापस आएं और अपने दोनों पैरों को मोड़ें, पंजों पर बैठते हुए पंजों को खोलें, उसके बीच में बैठें। दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ें और धीरे धीरे एक कोहनी पर टिकाते हुए पूरे शरीर को दूसरी कोहनी पर भी टिका दें और इस तरह से ले जाएं। हाथों को ऊपर पीछे की तरफ खींचे, सुप्त वज्रासन। ये महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी है। दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़ते हुए वापस, और यहीं से आप कमर के बल लेट जाएं। करेंगे चक्रासन। अपने दोनों हाथों को सिर के अगल बगल रखें, दोनों घुटनों को मोड़ें, पंजों के ऊपर और हथेलियों के ऊपर पूरे शरीर को पैरों को धीरे धीरे जमीन से उठाएं, हथेलियां अगल बगल रखें, पूरा शरीर पूरे घुटनों को सीधा कर दें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, कोहनी से स्टैंड बना लें और पैरों को सीधे तान दें। पेट अंदर, पूरी श्वास बाहर निकली हुई, और धीरे धीरे करेंगे सर्वांगासन। अपने दोनों पैरों को पीछे सिर के पास ले जाए, दोनों हथेलियां जमीन पर लगी थी, श्वास बाहर निकली हुई, थोड़ी सीने से चिपकी हुई। धीरे धीरे लाते हुए अपने निगम को नीचे रखें और धीरे धीरे से गिर आए और नीचे जमीन पर गिराएं। तो चलिए, ये आज का कार्यक्रम था जो हम इसे रोज नित्य करेंगे। आइए ओम की ध्वनि से इसको समाप्त करते हैं। पुनः ओम के लिए श्वास लेंगे।